हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी क्या होता है कि जो भी हमारी फिनोमेना और जो भी चीज़ें होती है हमारी सरफेस वाटर में। ठीक है। सरफेस वाटर का मतलब ये होता है कि दो तरह के वाटर होते हैं, एक सब सरफेस वाटर होता है, दूसरा सरफेस वाटर होता है। सब सरफेस वाटर क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर ग्राउंड का जो वाटर होता है, ठीक है, जो हमारे ग्राउंड के नीचे होता है। ठीक है। मतलब वाटर टेबल जिसको बोलते हैं, वो जो वाटर होता है हमारा वो होता है सब सरफेस वाटर। और सरफेस वाटर क्या होता है जो हमारा सरफेस पे अवेलेबल होता है। ठीक है। अब देखो, आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है। प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे होती है, वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या होते हैं, वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है, और ट्रांसिस्टरी सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, एयर मास क्या है, एयर फ्रंट क्या है, साइक्लोन क्या है, और प्रेसिपिटेशन कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स की क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारा जो भी हमारे ग्राउंड में हमारा जो वाटर होता है प्रेजेंट, उससे क्या होता है, इवोपोरेशन होता है। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है। इवोपोरेशन होगा नदी तालाब नालों से। इवोपो ट्रांसपिरेशन होगा किससे, कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो वाटर निकलेगा। ठीक है। तो वो सब वाटर निकल के कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर पे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा होता है। और उसके कारण क्या हो जाती है कि ये जो इवोपोरेशन होता है ये क्या होती है, ये वाटर के फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है। और क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद जब ये एयर के रिस्पेक्ट में आती है तो ये क्या करती है, वर्षा कराती हैं। ठीक है। वर्षा करने पे प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन से फिर से नीचे ग्राउंड में पानी आ जाता है। और ये जो साइकिल है ये हमारी चलती रहती है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या क्या है। कंपोनेंट में सबसे पहले तो रन ऑफ होता है कि जो हमारा जो पानी है, ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन मतलब पानी, जो रेनफॉल वाटर है, वो रेनफॉल वाटर क्या होता है कि डायरेक्ट नदी नाले तालाब में क्या होता है, बहता चला जाता है। ठीक है। अब ये कितना टाइप का होता है, डायरेक्ट रन ऑफ होता है। कि डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो प्रेसिपिटेशन है वो वाटर बॉडी पे गिरे। ठीक है। सरफेस रन ऑफ का मतलब ये होता है कि जो सरफेस पे से बह के बाकी जाए और सी में मिल जाए। सब सरफेस होता है मतलब वो क्या, नीचे से जो ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन जो हो जाता है, जितना भी पानी है वो नीचे से बह के जाता है, उसे क्या होता है, सरफेस रन ऑफ और बेस फ्लो बोलते हैं। ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे रेन, हेल, स्नो, स्लेट, ग्लेज, ड्रिजल, है ना, ये सब। और इवोपरेशन क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, जो हमारा नेचुरल लिक्विड फॉर्म में वाटर से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, इवोपरेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर और गैस टू लिक्विड। ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज़ द इवोपरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम एनी प्लांट और ग्रीनरी, एग्जाम्पल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द लीव गेटिंग इवोपरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। इवोपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टर वाटर टू द इनर लेयर। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन। अब प्रोसेस तो मैंने आपको एग्जाम उसमें देख के समझा दी है। ठीक है, कैसी प्रोसेस होती है। अब वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। वाटर बजट प्रोवाइड अ मीन्स फॉर इवेल्युएटिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है। वाटर बजट हमें पता रहना चाहिए ताकि हम जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, हमारा पर कैपिटा डिमांड में कितना वाटर का कंजम्पशन हो रहा है। अब वाटर बजट इज सिंपल स्टेट्स that the rate of change in water stored in an area such as watershed is balanced by the rate at which water flow into and out of the area. An understanding of water budget and underlying hydrologic processes provide a foundation for effective water resources and environmental planning and management. ठीक है। तो ये हमारे जो environmental planning और management करने के लिए बहुत important होता है। सबसे पहले होता है ग्लोबल वाटर बजट। क्या होता है ग्लोबल वाटर बजट, द अमाउंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्ड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ईच ईयर। Average annual precipitation over the whole globe is about 86 centimeter, and which is 77% falls on the ocean and 23rd on land. ठीक है।
तो जो हमारा जो हम मानते हैं कि हमारा जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है वो 86 सेंटीमीटर होता है, जिसमें कि 77% जो होता है वो ओशन में फॉल होता है और जो 23% होता है वो लैंड में फॉल होता है। ठीक है। अब वाटर बजट इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अ बेसिक वाटर बजट फॉर ए स्मॉल वाटरशेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस क्यू आई एन इज इक्वल टू ई टी प्लस डेल एल प्लस क्यू आउट। ठीक है, जिसमें पी क्या है मेरा प्रेसिपिटेशन है और क्यू क्या है वाटर फ्लो इनटू द वाटरशेड, ई टी क्या है इवापो ट्रांसपिरेशन, डेल एस क्या है चेंज इन वाटर स्टोरेज और क्यू क्या है वाटर फ्लो आउट ऑफ द वाटरशेड, मतलब इनलेट वाटर और आउटलेट वाटर। ठीक है, ये मेरा वाटर बजट इक्वेशन है। हाइड्रोमीटरोलॉजी, ठीक है। हम हाइड्रोमीटरोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस में बटा हुआ है, टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, तो ये इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो भी मतलब जो अर्थ है वो इस पार्ट में एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ये डिवाइड होता है। हर एक हाइट होती है और हर एक हाइट अलग अलग इन्वायरमेंट मतलब अलग अलग जो स्फीयर्स होते हैं उस पर डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो है वो मेरा क्या है वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अब इसके 4 लेयर होते हैं, टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, जिसमें कि टोपोस्फियर क्या होता है, टोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज द लेयर वेयर वी लिव एंड वेयर वेदर हैपन्स। टेम्परेचर इन दिस लेयर इज जनरली डिक्रीज विथ हाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाते जाएंगे मेरा जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे क्या होता है वेदर हैपन होता है, मतलब सर्दी गर्मी बरसात जो आएगी वो टोपोस्फियर में ही आएगी। ठीक, अब अबव द टोपोस्फियर क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर होता है। इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज बिकॉज स्ट्रेटोस्फियर हाउस इन द ओजोन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है ओजोन लेयर होती है जो कि क्या होती है इसको गर्म रखती है। नेक्स्ट होता है मेरा मीसोस्फियर। मीसोस्फियर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फियर। द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विद द हाइट। Here, just like it does in the troposphere, the air is too thin for weather to occur. The thermosphere is the uppermost layer to atmosphere. In this layer, the temperature increase with height because it is directly heated by sun. ठीक है, तो जो थर्मोस्फियर होता है वो सबसे ज़्यादा हीटेड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एयर मास क्या होता है, एयर फ्रंट क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है। सबसे पहले तो एयर मास क्या होता है, अ वास्ट एंड डीप बॉडी ऑफ द एयर इन विच द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटिवली होमोजीनियस एट एनी एलिवेशन इज कॉल्ड एयर मास। ठीक है, एक क्या होता है कि एक वास्ट और डीप बॉडी एयर का बना होता है जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों क्या होती है बराबर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं एयर मास बोलते हैं। Air mass is formed due to heat exchange where the air stagnates for the considerable time interval over a region where the earth surface is homogeneous। ठीक है, अब एयर मास क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्टिनेंटल एयर मास और दूसरा होता है मैरीटाइम एयर मास। कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या होता है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैंड एरिया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल एयर मास बनेगा कहाँ पे कि जहाँ पे लैंड होगा। ठीक है, और मैरीटाइम एयर मास कहाँ बनेगा जहाँ पे सी होगा। ठीक है, अच्छा ये एयर मास का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कभी आप रेगिस्तान वाली जगह में गए होंगे तो रेगिस्तान वाली जगह में जाने में क्या होता है कि जो धूल और उसका एक साइक्लोन जैसा छोटा सा बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं एयर मास बोलते हैं। कभी अगर उसके अंदर अगर आप फंसते हैं तो वहाँ पे ये बता रहा है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर जब दोनों एक जब बराबर हो जाती हैं तो उसके बाद ये जो फिनोमेना होती है वो क्रिएट होती है। ठीक है, एयर फ्रंट। एयर फ्रंट क्या होता है, एयर फ्रंट इज अ इंटरफेरेंस बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट एयर मासेस। ठीक है, अगर दो एयर मासेस जो हैं वो एक साथ मिलेंगी तो उसे हम क्या कहते हैं एयर फ्रंट कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला कोल्ड एयर मास और दूसरा वार्म एयर मास। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है, एन एटमॉस्फेरिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड इनवर्ट सर्कुलेशन ऑफ द एयर मासेस अबाउट अ लो प्रेशर सेंटर usually accompanied by stormy often destructive weather।
आपने सुना होगा कि कभी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रेनफॉल होती है या बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है तो क्या होता है कि ये साइक्लोन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये साइक्लोन क्या होती है, एक इनवर्ट सर्कुलेशन ऑफ एयर मास होती है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो इनवर्ट होता रहता है। साइक्लोन सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जब ये साइक्लोन सर्कुलेट होगा एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के पास है, और अगर क्लॉकवाइज सर्कुलेट होगा तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर के पास होता है। अब दो टाइप के एयर मास होते हैं, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास। इफ द एयर मास इज कोल्डर देन द सरफेस ओवर विच इट मूव्स, कोल्ड एयर मास इज अनस्टेबल, और वार्म एयर मास क्या होते हैं, स्टेबल होता है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के होते हैं अब, और कितने फॉर्म्स का प्रेसिपिटेशन होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो कौन कौन से टाइप का प्रेसिपिटेशन होता है, रेन, स्नो, डीजल, ग्लेज, स्लेट और हेल, ठीक है। जिसमें कि रेन क्या होता है कि रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं 0.5 mm के और 6 mm के साइज़ के होते हैं। जो स्नो होता है उसकी साइज़ की डेंसिटी क्या होती है, 0.1 ग्राम 1 cm³ होती है, ठीक। डिजल क्या होता है, डिजल मतलब फाइन इन स्प्रिंकल ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। इसकी साइज़ क्या होती है कि 0.5 mm से कम होती है। ग्लेस का मतलब क्या होता है, ग्लेस का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा जो वाटर है वो किसी फ्रीजिंग पॉइंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ग्लेस बन जाता है। स्लीट क्या होता है, फ्रोजन रेन ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड व्हेन द रेन फॉल थ्रू एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। हेल क्या होता है, स्लोवरी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ पेपलेट्स और लम्स ऑफ साइज 8 mm। अगर लम्स के साइज में अगर कभी प्रेसिपिटेशन होता है तो हम इसका साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 8 mm होता है, इसे हम हेल कहते हैं। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद आपने क्या समझा, एयर फ्रंट, एयर मासेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा की हाइड्रोमेट्रोलॉजी जिसमें कि टोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, हीमोस्फेयर आता है, ठीक है। होप आप अच्छे से सब चीज़ समझ गए होंगे।